all those of you who are preparing for CAT 2024, I'm sure you would have faced all these questions that we are going to discuss in this particular video. तो सबसे पहली चीज ये मुझे यहाँ पे पता करनी है कि मुझे DILR के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर कैसे करना है. We have already done a video on how to improve selection when it comes to questions from the quantitative ability section, and there will be another video wherein we'll be talking about the verbal ability section. But अभी के लिए DILR में क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं. Because a lot of people are scared of this particular section simply because ये एक सैंडविच सेक्शन होता है. सो पहले वर्बल एबिलिटी सेक्शन होगा, फिर DILR होगा और फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन होगा. अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाता है दैट इफ द वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज डिफिकल्ट, देन यू गो इनटू द DILR सेक्शन expecting that it is going to be difficult. And if the VARC section is on the easier side, you are dreading कि अच्छा एक सेक्शन तो इजी हो गया बट सेकंड सेक्शन डिफिकल्ट है तो क्या करेंगे. And DILR historically has been a difficult section to crack, especially since CAT 2015 जब 3 सेक्शन का टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. So you have to be very careful when it comes to the DILR section, and you have to understand कि कैसे मुझे select करना है so that I don't spend a lot of random time doing something which I am not supposed. तो syllabus, cutoffs, pattern ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है, there is this video that I have made on this very channel wherein I have spoken about the syllabus for the DILR section of the CAT फॉर कैट 2024. तो उसे एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको ये पता चलेगा कि कितने स्कोर पे कितनी परसेंटाइल आपको मिलने वाली थी. इफ यू लुक एट द लास्ट 4 years ट्रेंड्स एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अपीयरिंग, बी इट इन टर्म्स ऑफ DI, बी इट इन टर्म्स ऑफ LR, एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड यू बी डूइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन सो दैट आप बहुत ज्यादा गलतियां ना करो इस पर्टिकुलर सेक्शन में. अब एक चीज देख लेते हैं कि एलओडी क्या है इस सेक्शन का. तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है ना वो मोर और लेस कंसिस्टेंट रही है ओवर द लास्ट मेनी इयर्स, एंड दिस इज अक्रॉस स्लॉट्स. सो कैट 20, 21, 22, 23 हर एक साल के अंदर जो 3 स्लॉट्स में ये कंडक्ट हुआ है टेस्ट, हर एक स्लॉट के अंदर मोर और लेस आपको यही मिक्स दिखाई देगा. Every year you will see one set that is extremely easy, जिसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जनरली. Then you will have a couple of sets that are considered to be moderate in terms of level of difficulty, and एक या दो सेट्स होंगे जो डिफिकल्ट कैटेगराइज किए जाएंगे in terms of the level of difficulty. अब ये इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट ये तो टेस्ट के बाद इजीली पता चल जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स वी कम विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ टेस्ट्स एंड हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया होता है, एंड देन आई एम एबल टू टेल यू कि अच्छा ये ना इजी सेट था, ये ना डिफिकल्ट सेट था, ये ना मॉडरेट सेट था. बट अगर आपको ये पता करना है ड्यूरिंग द टेस्ट कि कैसे मैं पता करूं कि भाई इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, कीप वॉचिंग दिस वीडियो. इसके अंदर मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है विच यू कैन यूज टू फिगर आउट वेदर अ सेट इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट. तो यहाँ पे एक बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा. आप बताइए कि अगर आपने कोई टेस्ट दी है या फिर कोई मॉक आपने अपीयर किया है या फिर ऐसे ही आपने अगर सॉल्व किए हैं कोई भी सेट्स, तो ये कोई सिचुएशन आपने फेस की है या नहीं. तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू हैव फेस्ड एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट टू यू. फर्स्ट, you got stuck in the first set. ये जनरली होता है whenever you are taking a mock. तो first set देखा, you thought it is doable, उसमें आप लगे रहे and 20-25 minutes हो गए तो भी आप first set पे ही बैठे हो, and your ego does not allow you to move on to the next set. The second thing which you might have faced, spend more than 20 minutes on one set. अब ये फर्स्ट सेट भी हो सकता है, सेकंड थर्ड सेट भी हो सकता है, जो भी सेट था, बट आपने 20 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया ऑन वन सेट विद दी होप कि आपका ये सेट क्लियर हो जाएगा और आपको इसके अंदर कुछ मार्क्स मिलेंगे. The third scenario, misread an important point, so it had to be had to reread the instructions. तो यहाँ पे ये होता है कि मैंने पूरा का पूरा सेट पढ़ लिया, मैंने कुछ assumption किया और मैं सेट के अंदर उतर गया, and then I started solving it, and then I reached a point wherein my information is conflicting with each other. तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, बट दोनों simultaneously exist नहीं कर सकते. And then I suddenly realized that जो भी मुझे information दिया गया था, it was not meant to be taken in a particular order or a particular sequence, but मैंने वो assume कर लिया था. या फिर कहीं पे कुछ दिया था 1 is twice of the other, बट मैंने लिखते टाइम पे उसको हाफ कर दिया. 1:2:4 का रेशियो था, मैंने 1:4:2 कर दिया. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गो बैक टू द इंफॉर्मेशन, रीरीड दैट एंटायर सेट, एंड देन आई वाज एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकॉर्डिंग टू मी इन दिस DILR सेक्शन इज दिस, अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस बट गॉट 4 रॉन्ग. तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब मैंने 2 सेट्स पूरी तरह से अटेम्प्ट किए, बाकी 2 सेट्स को मैंने हाथ नहीं लगाया. आई जस्ट वांटेड दीज 10 क्वेश्चंस टू टर्न आउट करेक्टली फॉर मी, बट
ये हुआ कि मेरे 6 राइट हो गए बट 4 तो मेरे गलत हो गए। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, राइट? सो गॉट स्टक ऑन द फर्स्ट सेट, मतलब यू आर नॉट एग्जैक्टली फिगरिंग आउट कि करना क्या है। आपका ना रिस्क रिवॉर्ड वाला जो इक्वेशन है थोड़ा हिला हुआ है, राइट? आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपफ्रंट एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसमें से बाहर कैसे निकले। सेकेंड वाले में स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स ऑन अ सेट, अगेन यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू ऑलवेज बिलीव दैट यू आर द प्रोटैगनिस्ट इन योर मूवी। तो ये बहुत लोगों के साथ ये होता है, आपको लगता है कि आप ही अपनी जिंदगी की मूवी के हीरो या हीरोइन हो या फिर एक्टर हो, लीड एक्टर हो आप, और आपके हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। तो ऐसे होगा कि आपको 5 मिनट तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट नेक्स्ट 30 सेकंड्स में सडनली यू आर गोइंग टू गेट दैट ब्रेन वेव एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ में ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे वी फील दैट वी आर द प्रोटैगनिस्ट, और हमारे हमारे लिए तो सब कुछ ही अच्छे से बना हुआ है, हमारे खिलाफ कुछ भी चीज नहीं हो सकती, nothing can go against me. So that is something which a lot of people firmly believe in, and that is basically what leads to this 20 minutes being spent on one set. थर्ड वाले में अगेन यू आर इन अ हरी टू सॉल्व एज मेनी सेट्स एज यू कैन। आपको लगता है कि अगर आप जल्दी जल्दी सेट सॉल्व नहीं करोगे तो आपके आसपास वाले सब लोग 2-3 सेट सॉल्व कर लेंगे और आपको अच्छी परसेंटाइल नहीं मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई यू रीड वेरी क्विकली। व्हेन यू रीड क्विकली यू माइट नॉट रियली बी पेइंग फुल अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट एग्जिस्ट्स इन अ पर्टिकुलर सेट, एंड वहां पे आप गड़बड़ कर दोगे, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज समथिंग जहां पे पैनिक सेट हो सकता है। एंड द लास्ट वन, अटेम्प्ट तो मैंने किए थे 10 क्वेश्चंस बट 4 गलत हो गए। अगेन आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग देम, एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी डिलिजेंट इन टर्म्स ऑफ अच्छा मैंने ये बराबर से अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीजों को आपको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और सिलेक्शन एक बहुत ही की पैरामीटर होगा व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग दीज थिंग्स। सो हाउ टू चूज? तो सबसे पहले तो आपको पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे कि कौन से पैरामीटर्स अगर मेरे फेवर में है तो फिर आई विल अटेम्प्ट दिस सेट, एंड कौन से पैरामीटर्स अगर मेरे अगेंस्ट है देन आई विल नॉट अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर सेट। तो सबसे पहली चीज होती है फेमिलियरिटी। आप प्रिपेयर क्यों कर रहे हो कैट के लिए? आप प्रिपेयर इसलिए कर रहे हो सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द कैट, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इतना सारा प्रिपेयर करोगे और एग्जाम में जाके पता चले कि अरे आपने जो प्रिपेयर किया था वो तो था ही नहीं कैट सिलेबस के अंदर, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, right? So the whole idea of preparing for the test is for you to be familiar with all the concepts, all the things that might appear at the test, and उसको एग्जाम डे पे जाके ना आप वापस फेस ना करो। That is the whole point of establishing familiarity and practicing before the test. तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं so that we are able to see a lot of logical reasoning puzzles, data interpretation sets, मेरा बेसिक लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो सारे इन प्लेस हैं, so that I am not surprised. ठीक है? तो familiarity is the first parameter जिसको लेके हम जज करेंगे whether a set is doable or not. ठीक है? तो familiar होगा, it's very good for you, ब्रिलियंट, आप बहुत इजीली उसको शायद सॉल्व कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, और आपका जो इनिशियल वो इनर्शिया होता है ना कि मैंने डेटा पढ़ा और मुझे वो रिप्रेजेंट नहीं करने आ रहा पेपर के ऊपर, दैट पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ इफ यू आर फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ सेट्स। So whenever you come across a set, your first question should be क्या ये सेट मैंने कहीं पे देखा हुआ है, सिमिलर सेट मैंने कहीं पे सॉल्व किया हुआ है, राइट? सो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर आ रही हैं तो ग्रेट। अगर आप उसके साथ कोई फेमिलियरिटी एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, गुड फॉर यू, दैट सेट विल बी कॉल्ड अ फेमिलियर सेट, अदरवाइज इट विल बी एन अनफेमिलियर सेट। अब इसका ग्रेडेशन जो है ना हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना, इज दिस सेट फेमिलियर, राइट? सेकेंड, कितना कॉम्प्लेक्स है ये सेट? कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक सेट जो है ना वो फेमिलियर होगा बट कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी मैंने एक डेली ड्रिल के अंदर एक सेट सॉल्व किया था, AIE और BIE ऐसे दो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और वो वेन डायग्राम वाला सेट था, सेट थियोरी बेस्ड सेट था। और ये जब हमने सॉल्व किया था उसके अंदर है तो वेन डायग्राम, बट वो कन्वेंशनल वेन डायग्राम नहीं है। दैट इज प्योरली बिकॉज उस वेन डायग्राम के अंदर जैसे जैसे हम डेटा भर रहे थे वैसे वैसे हमें बहुत सारे वेरिएबल्स मिल रहे थे, और वेरिएबल्स मिलने से क्या होता है, आई डोंट नो वेदर दिस नंबर इज गोइंग टू बी माई आंसर और नॉट, सो माई आंसर विल बी ईदर समथिंग और समथिंग एल्स, वैसे होता था। सो ऑल्दो इट्स अ फेमिलियर सेटअप, बट कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेट। उसके अंदर ऐसे भी पैरामीटर्स थे जहां पे पीपल वर टॉकिंग अबाउट 80 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए इन एटलीस्ट 2 सेक्शंस, 90 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए ओवरऑल। अगर आपका 80 परसेंटाइल और अबव इन 2 सेक्शंस नहीं है देन यू विल हैव टू अपीयर फॉर अ सेपरेट टेस्ट, बट आपके 2 सेट्स में अगर ज्यादा है तो यू हैव टू अपीयर फॉर अनदर एग्जाम कॉल्ड AET, और BIE जो है वो AET का स्कोर भी कंसीडर करता है, आपको फिजिक्स में 80 परसेंटाइल के ऊपर मिलने चाहिए, सो ऑन। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट इसके अंदर, तो ये एक कन्वेंशनल वेन डायग्राम वाला सेट नहीं होगा। सो ऑल्दो यू नो कि अच्छा PCM 3 पैरामीटर्स, वेन डायग्राम निकालना है एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, ये सारी चीजें बताई गई हैं, डेफिनेटली यू नो दैट इट्स अ वेन डायग्राम बेस्ड सेट। बट
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मूविंग अराउंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो फेमिलियर होके भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है सेट, सिमिलरली अनफेमिलियर भी होंगे बट सेट का प्रीमाइस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऐसे भी हो सकता है। सो समटाइम्स यू माइट नॉट हैव सीन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप एट ऑल, बट जैसे ही आप उसको पढ़ लोगे ना, समझ लोगे, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट इजीली। जैसे मैंने एक और डेली ड्रिल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक सेट किया था जिसके अंदर पीपल ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट वाज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट। सो ऑल्दो वो लॉजिक मैंने पहले शायद कभी देखा नहीं था, या फिर स्काई स्क्रेपर्स के साथ आप शायद फेमिलियर नहीं होंगे, इवन देन इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट टू अंडरस्टैंड। तो अब इसका इंटरसेक्शन हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देन इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट एस्टिमेशन दैट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक 248 रूल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आई विल एलैबोरेट ऑन दिस अ बिट लेटर, बट कितना एफर्ट लगेगा टू अंडरस्टैंड द सेट एंड पुट इट ऑन पेपर, क्योंकि यू आर एन आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। जो भी डीआईएलआर के पजल्स हम सॉल्व करते हैं, सेट्स सॉल्व करते हैं ना, हम सारे आर्टिस्ट हैं। बिकॉज एक ऑथर जो है ना, उसका एक विजन होगा कि ये पढ़ के पीपल विल बी एबल टू पुट समथिंग लाइक दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और वो अगर हम रेप्लिकेट कर पाए, देन वी आर मैचिंग द इमेजिनेशन ऑफ द पेपर सेटर, राइट। सो इट्स एन आर्ट एट द एंड ऑफ द डे, डीआईएलआर सॉल्व करना इज एन आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना एफर्ट लगेगा टू पुट द एंटायर थिंग ऑन पेपर इन अ फॉर्मेट जहां पे आप क्वेश्चंस आंसर करने के लेवल तक पहुंच गए हो, दैट इज बेसिकली एफर्ट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे एक 248 रूल है, आई टॉक अबाउट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन स्टेम्स, आपको ये पता करना है कि भाई क्वेश्चन का जो स्टेम है ना, वो क्या है, या फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, and that will also tell you the amount of time that you are going to invest in a particular set। तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स में देखता हूं, फेमिलियरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो चीजें मैं देखता हूं कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेट इजी है कि डिफिकल्ट है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू जज। उससे मैं ये पता करता हूं कि मेरे को कितना एफर्ट लगेगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट, वन। सेकेंड थिंग, मैं क्वेश्चंस भी देख लेता हूं, and then I figure out कि how much time is it going to take me to solve this particular set। अब ये सारा चीज मेरी समझ में जब आ जाएगा, then I will, my brain will tell me that this set is going to take 15 minutes, ये मुझे समझ में आ जाएगा। अब एक सेट अगर 15 मिनट्स लेने वाला है फॉर मी टू सॉल्व, आई हैव टू अंडरस्टैंड वेयर एम आई इन दिस सिचुएशन and what all options do I have। So if I have one set which can be solved in say 15 minutes, and there is another set that according to this estimate वाला rule I can solve in 10 minutes, there is another set जिसको estimate के हिसाब से मैं 18 minutes में solve कर पाऊंगा, और एक set है let's say for example जो 23 minutes में solve होगा, जो बहुत ही difficult सा set है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? I have to attack this set at the very beginning, then I have to look at this set, अगर मेरे पास टाइम बचा देन आई विल गो फॉर दिस वन, एंड इसको तो मेरे को करना ही नहीं है, एग्जाम के बाद शायद मैं कर लूं फॉर एंटरटेनमेंट, बट एग्जाम के टाइम पे 23 मिनट्स का सेट करना डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन इन द क्वांट वीडियो एज वेल, आपको हर एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी 3 मिलेंगे, इजी क्वेश्चन करो तो भी 3 मिलेंगे। तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके 3 मार्क्स क्यों निकालने हैं? विल डू इट द इजियर वे, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाई यू शुड सॉल्व द इजियर सेट्स फर्स्ट। तो यहाँ पे ये एफर्ट एस्टिमेशन एक बार आपका बन जाता है, mentally you will know that it is going to take me 15 minutes to solve this particular set। उसके बाद you can decide whether it makes sense for you to do it right away or not। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक सेट जो है ना वो फेमिलियर भी है और सिंपल भी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जो वेन डायग्राम की बात की थी, तो अगर एक नॉर्मल वेन डायग्राम आता जिसमें आपको बताया गया है कि 200 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर looking at one of the three disciplines, enrolling with one or many of the three disciplines that exist। तो PCM में let's say फिजिक्स में 60 लोग एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं, केमिस्ट्री में 80 people are planning to enroll, and मैथ्स में 100 people are planning to enroll, and कई कई जगह पे there are people who are enrolled in only physics and chemistry, only physics and maths, only maths and chemistry। ये सारे कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, सबके नंबर्स दिए हुए हैं, तो फेमिलियर भी है और वो सिंपल भी है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू वुड हैव डन वेन डायग्राम्स वेरी वेल, एंड बिकॉज इट इज अ क्लासिकल वेरिएंट ऑफ वेन डायग्राम सेट्स। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत इजीली ये सेट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे, जो आर्ट की मैं बात कर रहा था कि वट एवर सेट हैज बीन गिवन टू यू, उसको अगर मेरे को पेपर पे लिखना है, आई वांट टू ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू, it will take me 2 minutes। so that is the rule of 248 that I have mentioned। तो 2 मिनट में आपका पूरा का पूरा सेट पेपर पे आ जाएगा, given information you will be able to put it on your paper। then familiar but complex, तो जो मैंने बोला था फेमिलियर भी है बट कॉम्प्लेक्स भी है, जो मैं सेट की बात कर रहा था AIE और BIE, राइट। तो अगर ये नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए इसको, ये DI1 डेली ड्रिल के अंदर मैंने सेट कवर किया हुआ है, और अगर डेली ड्रिल्स आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज हैव अ लुक एट दोस। एवरी डे वी हैव अ टेस्ट एंड एवरी डे आई कम लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई डिस्कस दी सेट्स दैट आर देयर। तो यहाँ पे AIE BIE वाला जो सेट है फ्रॉम कैट 2017 स्लॉट 1, तो ये वाला सेट अगर आप देख लो ना,
तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी बट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फेमिलियर भी है बट कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो यहाँ पे आई एम गिविंग यू अनदर 2 मिनट्स फॉर दिस टू बी सॉल्व। तो 4 मिनट लगेंगे मेरे को ये पूरे इंफॉर्मेशन को पेपर पे उतारने में। वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स डालो, इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनाओ, जो भी करना है, बट ये मेरा एक लॉन्च पैड है जहां से आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। तो 4 मिनट्स इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग इट विल टेक। थर्ड, अनफेमिलियर है बट सिंपल है। अगेन आई एम सेइंग 4 मिनट्स। आई एम गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट हमको बहुत जल्दी लॉजिक शायद समझ में नहीं आता, तो इट विल टेक मी 4 मिनट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेट इज, फॉर्म अ मेंटल पिक्चर, ड्रॉ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टेबल बनाओ, जो भी करो, एक फाइनल चीज होना चाहिए जिसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आई एम गिविंग माई सेल्फ 4 मिनट्स। यहाँ पे अगेन यू कैन लुक एट द 5x5 ग्रिड वाला एक क्वेश्चन था। अगेन सेम स्लॉट, कैट 2017 स्लॉट 1, राइट। सो उसके अंदर भी एक ये था जहां पे प्लेटफॉर्म पे पीपल वर स्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अगेन आई हैव कवर्ड दिस इन लॉजिकल रीजनिंग डेली ड्रिल 1, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट वन। वहां पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट आई एम टॉकिंग। एंड सबसे लास्ट बिट है, अनफेमिलियर भी है और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो यहाँ पे एक मेरे को याद आ रहा है सेट, जैवलिन थ्रो का एक सेट आया था। आई बिलीव दिस वाज कैट 2022। सो कैट 2022 के अंदर एक जैवलिन थ्रो के ऊपर सेट आया था जिसके अंदर 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें से 6 लोग आगे चले जाते हैं और 4 लोग पीछे रह जाते हैं। उन 6 में से भी कुछ लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनते हैं एंड उनके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट बिकॉज यू डिड नॉट नो कि एग्जैक्टली गेम प्ले चल क्या रहा है, राइट। एंड इफ यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द वे जैवलिन थ्रो के इवेंट्स वर्क, यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड पूरा का पूरा फ्रॉम स्क्रैच कि जैवलिन थ्रो का इवेंट चलता कैसे है, एंड दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, तो वो अनफेमिलियर भी था और वो कॉम्प्लिकेटेड भी था और उसके क्वेश्चन भी बहुत मैनेजेबल नहीं थे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने में ना मेरे को 8 मिनट्स लग जाएंगे। So the rule of 248 basically states that if it is a familiar and a simple set, 2 मिनट में मेरा काम हो जाना चाहिए। वो सेट को तो मेरे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए आइडियली। देन अगर फेमिलियर है बट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो 4 मिनट। अगर अनफेमिलियर है बट सिंपल है तो 4 मिनट, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है एंड अनफेमिलियर है तो फिर 8 मिनट। सो 8 मिनट्स इज व्हाट द मैक्सिमम ड्यूरेशन शुड बी एंड 2 मिनट्स व्हाट द मिनिमम ड्यूरेशन विल जनरली बी। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ द data that you put on your paper. Then the next step is to figure out what kind of questions are there. तो सिर्फ डेटा डाल के तो फायदा नहीं है, क्वेश्चंस भी देखने हैं। बहुत बार क्वेश्चंस आपके पास ये आएंगे कि विच कलर्ड हाउस डज बी स्टे इन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक ही आंसर है मेरे पास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड एनरोल्ड फॉर एग्जैक्टली वन कोर्स, एक ही आंसर है मेरे पास, राइट। तो ये सारी चीजें जो होंगी ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कहलाएंगे। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को आपको पढ़ के अपने डेटा में देख के आंसर करने में 1 मिनट लगेगा पर क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इफ ए इज अ पार्ट ऑफ द टीम दैट इज सो फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस टीम बी फॉर्म। तो अब एक ही कंडीशन दी हुई है मैंने, तो एक कंडीशन दी हुई है और मेरा क्वेश्चन एक स्टेम जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। तो स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चन विथ वन कंडीशन, उसमें मेरे को 2 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ए को वापस डालना पड़ेगा एक कार के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड देन आई विल हैव टू फिगर आउट कि अच्छा ए है तो फिर डी नहीं हो सकता, अगर डी है तो बी और सी दोनों को साथ में होना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन आई विल हैव टू गो थ्रू दी एंटायर स्टेम अगेन, राइट। जो भी मैंने डेटा बनाया था उसके अंदर से मेरे को वापस एक बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट यहाँ पे मेरे को 2 मिनट लगेंगे फॉर एवरी क्वेश्चन टू बी सॉल्व, राइट। सो थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है विद वन कंडीशन, 2 मिनट्स। एंड अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, उसमें बोला गया है कि भाई मतलब यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट के लिए बोला था वो चीज नॉर्थ और साउथ के लिए भी अलग अलग होगी, तो नॉर्थ इंक्रीज बाय 12% ईयर ऑन ईयर एंड साउथ इंक्रीज बाय 15% ईयर ऑन ईयर, एंड उसके बाद 2023 में उनका सेल इतना हो गया था, तो 2027 में अगर उस CAGR पे मैं करूँ तो सेल कितना। Now this is a lot of information. It is as good as solving a fresh question altogether. तो यहाँ पे my assumption is that it will take you 3 minutes to solve one such question. ठीक है, तो अगर सारे के सारे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, यू आर अकाउंटिंग फॉर 5 मिनट्स फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब सॉल्व द क्वेश्चन में क्या चीज आ गई, जो मैंने पेपर पे उतारा था, कंडीशन सब लिख के मैंने पेपर पे एक चीज को उतारी थी, अब वो चीज जो है ना उसको मेरे को क्वेश्चन के थ्रू आंसर करना है। तो अगर मेरे पास पूरा का पूरा टेबल बन गया है और मुझे क्वेश्चन पर के आंसर करना है, तो फिर आई एम टेकिंग 1 मिनट ऑन एन एवरेज टू रीड एंड आंसर ईच क्वेश्चन। अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहां पे मेरे पास पहले टेबल था ही नहीं, आई जस्ट हैव टू pick some information, some knowledge that I know and use it with the conditions in the question to solve it, then I'm taking 2 minutes. And अगर मेरा जो क्वेश्चन है वो एक सेट के बराबर है, then I'm taking 3 minutes per question. तो अगर 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इन अ सेट, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स। अगर पांचों के पांचों सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है जो जनरली नहीं होता, तो फिर आपको 15 मिनट लग जाएंगे
पूरा का पूरा सेट सॉल्व करने में, right? So the worst sets that appear at the cat will have these kind of questions that are there, and they will have a lot of random information available to you. तो पहले वाले में 8 minutes, दूसरे वाले में 15 minutes is what you can expect to spend at a difficult set at the cat, अगर सब कुछ सही रहा तो. अब उसके अंदर मैं रीडिंग वगैरह ये सब टाइम को अकाउंट नहीं कर रहा हूं. दिस इज अज्यूमिंग दैट यू रीड इट प्रॉपरली इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू गेट ऑल द डेटा एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हर एक सेट के लिए मुझे पता चलेगा कितना टाइम लगने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी स्लैश फेमिलियरिटी. तो एक पार्ट वहां से मिल जाएगा और दूसरा पार्ट मेरे को क्वेश्चन से मिल जाएगा. ये दोनों चीजों को ऐड करके अगर मेरे 10 मिनट से उससे कम बन रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन देन एंड देयर, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आपको कैट में नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो अगर आपको पता चल रहा है कि 8 to 10 मिनट्स इज माय एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली गो अहेड एंड अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर सेट. सेकंड चीज, अगर 10 से 15 मिनट है तो करना है उसको, बट डोंट डू इट राइट अवे. Solve whatever are the easier sets according to you, and after that you go for this particular set. And the third thing, if it is 20 minutes or above, let go of that set. उसको टेस्ट में सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है. You solve it after the test and you should be done. Now the whole idea for you is to get so tuned to this particular way of thinking in terms of set selection that set को देखते ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो मतलब मेरे से नहीं होने वाला, right? And then it becomes a binary decision. अब यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब ऐड करेंगे, 10 मिनट के ऊपर चला गया, मे बी यू माइट वांट टू सॉल्व इट अ बिट लेटर, राइट? बट योर इंस्टिंक्ट शुड टेक ओवर वंस यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ दीज सेट्स. तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ सेट ना, ट्राई टू गिव अ वैल्यू टू इट. पहले एस्टिमेट करने की कोशिश करो कि हाउ मच टाइम डू यू थिंक विल यू टेक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट. तो अगर आप कोई बुक में से सॉल्व कर रहे हो लेट्स से, या फिर आप कोई मॉक में से सॉल्व कर रहे हो, कोई ऑनलाइन मटेरियल में से सॉल्व कर रहे हो, डेली ड्रिल में सॉल्व कर रहे हो, every time try to think about it in terms of how much time do you think is it going to take you to solve this particular set. और वो अगर करते रहेंगे तो your estimate will automatically become slightly better, और वहां पे आपको काम आएगा at the end जब आपको पता करना है कि कौन सा सेट मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे ये चीज मैंने क्वांट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई थी कि संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है. संक कॉस्ट फैलेसी बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन समथिंग यू फील दैट अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बट स्टेइंग देयर माइट कॉज यू मोर हार्म देन इट विल डू यू गुड. तो यहाँ पे जो बताया गया है, इफ यू डोंट गेट रिड ऑफ द एंकर द शिप विल सिंक. दूसरा बोलते हैं नो द एंकर वाज वेरी एक्सपेंसिव. इट्स सिमिलर टू दिस. तो डीआई के अंदर अगर आपने 5 मिनट एक सेट के अंदर डाल दिए हैं तो आपको लगेगा कि अरे अगर मैं ये सेट नहीं करूं तो आई एम गेटिंग इनटू अनफेमिलियर टेरिटरी, वहां पे फिर से मुझे 5 मिनट डालने पड़ेंगे. उससे बेटर है कि मैं इसमें और 5 मिनट डाल देता हूं एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस. बट दैट डजंट वर्क दैट वे, राइट? अगर आपका 5 मिनट वहां पे स्पेंड हो चुका है और आपको कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, आपको नेक्स्ट 5 मिनट में भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो डोंट गेट स्टक इन अ पर्टिकुलर सेट. ट्राई टू डू एज मेनी सेट्स एज यू कैन इवन ड्यूरिंग द टेस्ट. अगर एक सेट में कहीं पे भी अटक जाते हो ना, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट एंड ट्राई टू सी इफ दैट वर्क्स बेटर फॉर यू. अगर आपका जजमेंट गलत है तो, अगर आपका जजमेंट ठीक था बट आपने शायद कुछ पढ़ा नहीं है, मे बी गो बैक टू द सेट एंड गिव इट अनदर शॉट. बट मोस्टली यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक बाय स्टेइंग पुट इन अ सेट सिंपली बिकॉज यू थिंक कि मैंने इसके अंदर 5 मिनट इन्वेस्ट किया, मेरे को और 5 मिनट इन्वेस्ट करने चाहिए. सो प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम है विच आई हैव gleaned over the last many years of teaching and from the experiences of the students who exist. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि आपको सारे सेट्स पहले चेक करने चाहिए. तो जैसे ही आपके पास एक कोई भी टेस्ट आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड एंड सॉल्विंग द फर्स्ट सेट दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चेक ऑल दी सेट्स फर्स्ट. तो पहले 5 मिनट देखिए, एक बार देख लीजिए कि भाई सेक्शन क्या है. वर्बल से आपको डीआई में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो पूरा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करना कि वेयर इज इट दैट यू आर एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड ओनली देन स्टार्ट सॉल्विंग दी सेट्स. एकदम जल्दबाजी में आके सॉल्व करना मत स्टार्ट करना, नहीं तो फिर इट विल सो हैपन दैट यू विल एंड अप पुटिंग इन अ लॉट ऑफ रैंडम एफर्ट अपफ्रंट, जहां पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे मेरा तो गलत हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डोंट लेट दैट हैपन टू यू. सो चेक ऑल दी सेट्स फर्स्ट. सेकंड थिंग, डू नॉट थिंक ओनली सेट्स, थिंक क्वेश्चंस एज वेल. तो आपको डीआईएलआर के अंदर अगर 99 परसेंटाइल चाहिए, तो जो मैंने वीडियो आपको पहले बताया था वो अगर आप देख लेते हो, वहां पे बहुत क्लियर एक चीज बाहर आती है दैट यू हैव टू सॉल्व 2 सेट्स टू गेट अ 99 परसेंटाइल इन डीआईएलआर. 2 सेट 10 क्वेश्चन अगर आप करोगे आउट ऑफ 20, यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड ऑफ गेटिंग अ 99 परसेंटाइल इन डीआईएलआर. शायद उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द लेवल एट विच वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी. तो अगर वो लेवल पे आप जाने वाले हो तो फिर आप ये सोच लो कि या तो आपको 2 सेट्स पूरे के पूरे करने हैं एंड टू एंड विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, और यू हैव टू लुक एट सम क्वेश्चंस बियॉन्ड दोस 2 सेट्स दैट यू हैव डन एंड फिगर आउट कि कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं था उसके अंदर. जैसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग डेली ड्रिल के अंदर एक और सेट किया था जो बहुत डिफिकल्ट सेट था एज अ होल सेट.
बट इफ यू लुक एट दी फर्स्ट 2 क्वेश्चन ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, तो वो 2 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली बन जाते, आपको 6 मार्क्स बहुत आराम से 2-3 मिनट्स में मिल जाते। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर बार्गेन, जहां पे भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे यूजिंग ओनली अ बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस सेट, गो अहेड एंड डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो डोंट थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ सेट्स, ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। डोंट गेट स्टक ऑन अ सेट, इससे तो ऑब्वियस चीज मैं कोई बोल नहीं सकता इस वीडियो के अंदर, राइट? सो डोंट गेट स्टक ऑन अ सेट, इफ यू आर सिटिंग देयर आइडल एंड नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स, मैं पेपर पे कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने दिमाग में सोचता जा रहा हूं और 2 मिनट निकल गए हैं एंड माई ब्रेन इज नॉट बीइंग एबल टू कम अप विद वन पर्टिकुलर थिंग दैट विल क्रैक दिस पर्टिकुलर सेट, मूव ऑन। Don't get stuck in this particular thing. Your brain has been designed very well to come up with solutions at a later point in time, तो उसको अपना काम करने दो। Don't force it to stare at one particular set without getting any breakthrough. तो अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, गो टू द नेक्स्ट सेट एंड मेक श्योर कि आपका रफ वर्क जो है ना वो बहुत अच्छे से आपने बनाया हुआ है, सो दैट योर ब्रेन इज एबल टू पिक अप फ्रॉम वेयर यू हैड लेफ्ट इट अर्ली। फाइन, देन रीड द डेटा वेरी केयरफुली, मतलब आपको डेटा पढ़ने में जितना ज्यादा टाइम लगाना आप लगा लो, मे बी आप 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा टाइम लगाओगे टू रीड दी सेट, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी ना, यू आर गोइंग टू एंड अप इन बिग ट्रबल। आई शेयर वन स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड फ्रॉम अ कपल ऑफ इयर्स बैक। तो एक ईयर था 2021 आई बिलीव, जहां पे 2 वेन डायग्राम के सेट्स आए थे इन वन पर्टिकुलर स्लॉट, एंड व्हाट हैपेंड इज आई रेड दी सेट, आई प्लॉटेड द एंटायर थिंग और मुझे कुछ मिल नहीं रहा, एंड देन आई एम थिंकिंग इसमें तो वेरिएबल आएगा, बट क्वेश्चंस जो थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेम्स वाले थे जिससे मेरे को एक ही आंसर आना चाहिए था। एंड देन आई रियलाइज इन अ क्लास ऑफ 500 पीपल, तो 500 दिया था इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ और मैंने वो 500 देखा नहीं था, and that's why I have to redo the entire set again, think about what I might have done incorrectly, question शायद गलत था, so you always start getting into those lines of thought, तो वो सब नहीं करना है, read it very carefully in the first place so that you are not surprised at a later point, अरे ये तो data point था कि ये तो मैंने यूज ही नहीं किया, so don't let that happen। एंड सबसे लास्ट, एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, डीआईएलआर के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करेगी एक्यूरेसी, बिकॉज आप एक भी क्वेश्चन अगर गलत करते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो 4 से पीछे आ रही है। सो यू माइट हैव एक्सपेक्टेड कि आपको +3 मिलेंगे, बट इंस्टेड ऑफ +3 यू आर नाउ गेटिंग अ -1 और अ 0, तो आपका जो फॉल होगा ना वो 3 या 4 मार्क्स से होगा। सो इंस्टेड ऑफ नाउ गेटिंग 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, यू आर गेटिंग 26, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 26 नाउ यू आर गेटिंग 22, और जो फॉल होता है ना डीआईएलआर में बहुत ज्यादा रैपिड होता है। So if you look at the score versus percentile in the other video that I had mentioned, वहां पे आप देखोगे कि कितना कम डिफरेंस है इन ईच परसेंटाइल स्लैब। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। 2 सेट्स काफी हो गए, 10 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, जस्ट एंश्योर दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट। वो 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिया ना, देन देयर इज नो फन इन अटेम्प्टिंग 10 क्वेश्चंस। You might as well have attempted 7 questions and got the same result. So don't get into those kind of things, make sure that you're attempting everything correctly। Now in terms of how to crack CAT in the coming 6 months, so make sure that you are looking at this particular video, जिसको मैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, how to crack CAT in 6 months। So this is one video that I have made for all those of you who are preparing right now। I'll also be making something जहाँ पे 150-day plan होगा to crack CAT 24, so you can have a look at these videos, and channel के ऊपर बहुत सारा content है, you can have a look at it। There is this wonderful initiative that we are running on a daily basis, it's called the daily drill। तो यहाँ पे क्या होता है, every day we float a set of questions which can be taken by anyone, it's a free thing for all of you। वो set of questions अगर आप solve करोगे, evening में what I do is I generally sit and I will have a live session जहाँ पे I will solve each and every question that appeared at a particular टेस्ट, एंड वहां पे अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली कम ज्वाइन द सेशन देयर एंड हैव अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो डेली ड्रिल इज व्हाट वी आर रनिंग ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। इसकी प्लेलिस्ट भी है, मैं आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसकी लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द डेली ड्रिल, मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दीज सेशंस ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट यू गेट टू लर्न अ लॉट मोर एंड आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लीन अप हो जाता है। Also, if you like our content, do consider giving it a like, and if you like the channel, do consider subscribing to the channel। अगर आपके friends हैं जिनको आपको लगता है कि ये benefit करेगा channel, then definitely share it with all those people, and we will have a larger community to address। We will also get a lot of confidence in terms of helping you prepare in your CAT 24 journey। And also, if you have any suggestions, any comments, anything that you like about this particular video, do put it in the comment section below, and we'll be more than happy to interact with you there।